दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज है पितृ दिवस यानी फादर्स डे। आप सभी को पितृ दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, पिता वट वृक्ष की तरह होते हैं जिसकी छाया तले हम अपनी सारी मुश्किलें भूल जाते हैं। पिता हमें सिखाते हैं जिंदगी का फलसफा। पिता हमें सिखाते हैं जिंदगी में क्या गलत है, क्या सही है। पिता हमें बोलना सिखाते हैं, सही राह पर चलने का तरीका बताते हैं, जिंदगी के गणित को कैसे हल किया जाए ये बताते हैं। वे हमारे लिए आदर्श होते हैं। कभी वे नरम दिल नजर आते हैं तो कभी बड़े सख्त। वे नारियल की तरह ऊपर से सख्त लेकिन भीतर से बड़े नरम दिल होते हैं। जब हम खुद बड़े होकर माँ पिता बनते हैं तब समझ पाते हैं पिता की अहमियत को। जब पिता नहीं होते हमारे साथ तो वे और ज्यादा करीब लगते हैं। तब हम उनकी बातें याद करते हैं। आप साझा कर सकते हैं अपने जज्बात, अपना कोई अनुभव, कोई यादगार बात और कोई यादगार गीत पिता के लिए आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs mumbai। तो चलिए आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम पिता के नाम शुरू करते हैं। सिलसिला सवाल जवाब का और आपकी टिप्पणियों का। तो आपको बताना है, अब पहला सवाल का जवाब देना है। फिल्मी पर्दे पर कौन कलाकार अपने बच्चे को दुलराते हुए गा रहे हैं ये गाना? चाहे तो हीरोइन का नाम भी बता सकते हैं। फिल्म एक फूल दो माली। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा
जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। एक फूल दो माली फिल्म का ये जज्बाती गाना आप सुन रहे थे। और कभी दोस्तों ये कोशिश की है इस तरह के गाने अपने पिता को आपने सुनवा कर देखा है, कैसे भाव उनके चेहरे पर आते हैं? जरा ये गीत कभी सुनवा कर देखिएगा, कहीं वो रो न पड़े। बहरहाल हमने आपसे पूछा था फिल्मी पर्दे पर कौन कलाकार अपने बच्चे को दुलराते हुए गा रहे हैं ये गाना। बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने सही बताया, हीरोइन थी साधना। और अब आप गीतकार का नाम अगर आपको पता है तो लिखा किसने है इतना बेहतरीन गीत, ये भी आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब हम आपको अगले गाने के बाद देंगे। और अब आपने क्या लिखा है वो हम आप तक पहुंचाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है कि हम 7 भाई बहन अपने पिताजी से बहुत डरते थे, उनके चेहरे को देखकर ही हम लोग कांप जाते थे, सब कुछ मां से कह सुन लेते थे, कोई भी उनके साथ नहीं बैठते थे, लेकिन वे हम लोगों का बहुत ख्याल रखते थे, अच्छा खाना पीना वे भी बहुत अच्छे से रहते थे और हम लोगों को भी अच्छे से रखते थे, मगर वे मां से ही हम लोगों की जरूरतें समझ लेते थे। दरअसल एक पीढ़ी पहले एक समय ऐसा था कि पिता की इमेज होती थी बहुत कि लोग डर के रहते थे, ऐसा लगता था कि पिता बड़े सख्त हैं, कठोर हैं। असल में पिता बड़े नरम दिल होते थे, हम सब समझ नहीं पाते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पापा की उंगली थाम कर चलना, उनके साथ साइकिल पर स्कूल जाना, और शाम को उनके आने का इंतजार करना, ये सब ऐसा लगता है जैसे कल की ही तो बात है। जिंदगी में जब भी मैं परेशान हुई तो उन्होंने बहुत संभल दिया। एक बात जो उन्होंने मुझे सिखाई कि लड़कियों को धैर्यवान होना चाहिए, जो कि मैंने अपनी जिंदगी में आत्मसात भी किया। उनकी छत्र छाया आज भी हमारे सिर पर है और ऐसे ही उनका आशीर्वाद बना रहे। एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, एक था बचपन। बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे। कौन थे फिल्म में बाबूजी और संगीतकार का नाम आपको बताना है। दोनों का सुंदर था बंधन, एक था बचपन। जाते
आशीर्वाद फिल्म का गाना आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कौन थे बचपन के बाबूजी। बाबूजी थे अशोक कुमार और संगीतकार का नाम पूछा था बसंत देसाई। श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया है और इसके पहले हमने एक सवाल पूछा था, एक फूल दो माली फिल्म का गाना सुनवाया था, गीतकार का नाम प्रेम धवन। सभी ने इसका भी जवाब सही दिया है और आपने जो टिप्पणियां लिखी हैं, बहुत सारी जज्बाती टिप्पणियां आई हैं जो हम आप तक पहुंचाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, चट्टान की तरह दिखने वाले पाषाण हृदय पिता नारियल के समान होते हैं, सख्त खुरदुरे अनुशासन प्रिय पर अंतर मन सरलतम। पिता उस संस्कारी गहरी जड़ों वाले वट वृक्ष की तरह होते हैं जिसकी विशालतम स्नेहिल छाया तले हम बच्चे पलते हैं। संस्कारों की सौगात देने वाले पिता जीवन में अनुशासन नामक शब्द से परिचय कराकर जीवन जीने के ढंग सिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि आगे भी लिखा है इन्होंने कि जिंदगी में आने वाले ऊंचे नीचे पहाड़ों पर समझदारी से चलना सिखाते हैं। जब आप राह भटक जाते हैं तो सही राह भी पिता ही दिखाते हैं। पिता डांटते हैं, नाराजगी जताते हैं, उनकी सलाह रोक टोक सख्ती लगती है, लेकिन चुपके से जो जीना सिखा देते हैं, बिन कहे मजबूत जो बना देते हैं, वो पापा ही तो है। कड़े और बड़े फैसले वही ले सकते हैं। उन्हें सरल कठिन रास्तों की परख है, रोक टोक वे ही सिखाते हैं और भावनात्मक सहारा है वे। दोस्त और आदर्श के रूप में पिता ही होते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप जिंदगी के दो राहे पर दोस्तों आप खड़े होते हैं, ऐसे में समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, तो पिता ही आपको सही रास्ता दिखाते हैं कि इधर नहीं इस रास्ते से चलो। और जब आपके पिता नहीं होते हैं तो उसमें आप बड़े ही असहाय महसूस करते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपसे अगला सवाल पूछते हैं। फिल्म है जिंदगी, बताइए किसकी आवाज में ये गाना है। तू हंसता है, हंस मेरे यार हंस। भगवान करे तू हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। छीने कभी और फूल की सेज सोए जवानी तेरी। मालिक से है ये दुआ, है ये दुआ। कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। तुझको जो देखा वो दिन याद आने लगे। आंखों के बुझते दिए झिलमिलाने लगे। ऐसा ही था। कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। बच के तू चल लाडले है बुरा ये जहां। बन सांप डसता है अपना ही साया यहाँ। बन सांप डसता है अपना ही साया यहाँ। हर कोई है बेवफा, है बेवफा। कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत
मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। जिंदगी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हमने आपसे पूछा था किसकी आवाज में ये गाना है। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया और बहुत ज्यादा तादाद में इसका सही जवाब आया। मन्ना डे की आवाज थी। एक श्रोता ने लिखा है कि पिता के प्रेम में भी छिपी होती है सख्ती। मैं खुशनसीब हूं कि मेरे पिता ने बचपन से ही मुझे मेरे आसपास की दुनिया में साहित्य और संगीत की वो दुनिया दी जिससे आज मुझे जीवन को समझने का सही नजरिया मिलता है। संवेदना और भावनाओं की गहरी लय भी मेरे अंदर जाने अनजाने उन्हीं से मुझ तक पहुंची। पिता और बच्चों के रिश्तों में दो पीढ़ी का संघर्ष होता है, इसलिए बच्चों के मन में कभी भी पिता के लिए कोई गांठ नहीं होनी चाहिए और पिता की डायरी में भी बच्चों की गलतियों की कतार नहीं होनी चाहिए। इस रिश्ते में चार चीज आदर, सम्मान, प्रेम और संवाद अमृत की रस की तरह फलीभूत होकर जीवन भर महकते रहते हैं। तो क्या आज आप अपने पिता के करीब हैं? अगर पिता से दूर हैं, कहीं दूसरे शहर में हैं, दूसरे देश में हैं, तो पिता से हालचाल जरूर पूछ लीजिएगा। उनसे फोन पर उन्हें बधाई जरूर दीजिए और अपने जज्बात जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल बताइए गाना सुनकर फिल्म का नाम। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना।
फिल्म थी तकदीर और यही था हमारा सवाल। सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया और बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। ये बचपन, हम सब के बचपन का गाना है। हमें लगता है कि हम सब ने जब अपने पिता का इंतजार किया होगा तो सब ने ये गाना जरूर गुनगुनाया होगा। बहरहाल आपने क्या लिखा है ये आप तक पहुंचा दूं। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा के बारे में क्या लिखूं, पापा ने ही मुझे लिखा है। वे बहुत प्यार करते हैं, अभी तक वे मुझे बुलाते हैं, कहते हैं कि हफ्ते में एक बार जरूर आ जाया करो हमसे मिलने। फिर सब हालचाल पूछते हैं। जब मैं छोटी थी तो फास्ट रखती थी तो वो कहते थे बेटा आप भूखी मत रहा करो, फास्ट रखो पर खाते पीते रहो। वो हर मंडे को मेरे लिए मूंगफली लाते थे क्योंकि मुझे सिकी हुई मूंगफली बहुत पसंद थी। पापा ने जीने के सब उतार चढ़ाव के बारे में इतना अच्छा समझाया जो इनके चले जाने के बाद भी मुझे जीने का रास्ता मिला। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे पापा हैं। बस दुख इस बात का है कि मेरे बच्चों के पापा जल्दी चले गए। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी जिनकी उंगली पकड़कर सीखा था चलना, मुस्कुराए थे पहली बार जिनके साथ हम, हर मंजर खूबसूरत नजर आता था तब, जिंदा जिंदा से घूमते थे दिन रात हम, छूटा क्यों उनके हाथों से हाथ हमारा, अधूरा सा रह गया वो साथ हमारा। एक पल की खामोशी में भी कभी यूं ही अक्सर चला आता है ख्याल तुम्हारा, एक उदासी सी हमको अक्सर चीर जाती है, तिलमिलाती सी धूप में आपकी छांव नजर आती है। सब छूटते चले गए बस छूटते नहीं आप, कितना कुछ हो गया पर टूटे नहीं मेरे ख्वाब। अब आपको बताना है कौन है पिता कौन है बेटी। फिल्म है नीलकमल। गाना सुनकर बताइए। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस
द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। नीलकमल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है पिता कौन है बेटी। बलराज साहनी पिता और बेटी बनती है वहीदा रहमान फिल्मी पर्दे पर। सभी श्रोताओं ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि मोहम्मद रफी साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं अपनी बेटी की शादी का रिश्ता तय किया था, ठीक उसी के बाद मैंने इस गीत की रिकॉर्डिंग की थी। तब मुझे ये गीत गाते हुए मेरा गला खुद ब खुद भर आया था। एक श्रोता ने लिखा है कि बलराज साहनी जी ने पिता का रोल बखूबी निभाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि ये भी देखा गया है कि बेटी का पिता से और पिता का बेटी से ज्यादा लगाव होता है। भले जन्म माँ देती है, लेकिन बाप बेटी का रिश्ता ज्यादा नजदीकी होता है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, कई यादें उभर आई गीत सुन के, आंखें भर आई ये गीत सुन के, बाबुल की दुआएं लेती जा रफी साहब नीलकमल। दरअसल ये ऐसा जज्बाती भावुक गाना है कि हम सब रो पड़ते हैं इसे सुनते हुए, और गानों के साथ हमारी बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो आपकी कौन सी याद इस वक्त ताज़ा हो रही है, इस कार्यक्रम के साथ साथ बताते चलिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई। फिल्म है सरस्वती चंद्र। आपको बताना है फिल्मी पर्दे पर कौन है हीरोइन जो कह रही है ये बात। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके का दे दो संदेश, जाके मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे।
सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन जो फिल्मी पर्दे पर ये बात कह रही हैं। सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया, बहुत जल्द जवाब दिया, लंबी तादाद में जवाब आया श्रोताओं की ओर से। नूतन पर्दे पर कह रही हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत कठिन लग रहा है, सवालों के जवाब देना, गला भर आ रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि पिता नीम के पेड़ जैसा होता है, उसके पत्ते भले ही कड़वे होते हैं पर वो छाया ठंडी देता है। फादर्स डे की बधाई पापा। पिता और बच्चों का रिश्ता इस दुनिया में सबसे अलग होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन का सबसे दुखद क्षण होता है जब ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य उपहार आपके पिताजी, जिनसे आप सबसे अधिक प्रेम करते हो, अचानक ही साथ छोड़कर चले जाएं। बचपन से लेकर उनके रहने तक की बहुत सी मीठी यादें, असीम मधुर स्मृतियां मनोमस्तिष्क पर कौंधने लगती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं अगला सवाल। फिल्म है मेरे लाल, आपको बूझना है संगीतकार का नाम। ये कहते हैं बाबा मेरे और कहते हैं बिल्कुल ठीक, इज्जत के संग जीना है तो मुन्नी लिखना पढ़ना सीख। जो है अनपढ़ गली गली मुंह मांगा करते भी, अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे। ये कहते हैं बाबा मेरे और कहते हैं बिल्कुल ठीक, इज्जत के संग जीना है तो मुन्ने लिखना पढ़ना सीख। जो है अनपढ़ गली गली मुंह मांगा करते भी, अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे। उड़ जाए ना मिट्टी बनके दिन खेलों में बचपन के, ऐ मेरे अलबेलो सब कहता हूँ मत खेलो, ऐ मेरे अलबेलो सब कहता हूँ मत खेलो, पर इससे खेलो इसी कलम से होगी अपनी जीत। अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे। उनके आगे सर झुक जाएं, विद्या के जो गुण गाए, उनके पग में तारे अक्षर है जिनको प्यारे, उनके पग में तारे अक्षर है जिनको प्यारे, जग में उनका झंडा सदा उड़े पुस्तक से जिनको भी। अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे। ये कहते हैं पापा मेरे और कहते हैं बिल्कुल ठीक, इज्जत के संग जीना है तो मुन्ने लिखना पढ़ना सीख। जो है अनपढ़ गली गली वो मांगा करते भी, अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे। मेरे लाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था, श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये गीत तो उस बेटे ने भी सुनी होगी जो पिता ने उसके पैदा होने के दिन मन ही मन गुनगुनाया होगा, लेकिन उसके नाम जग में रोशन करने के लिए एक पिता ने अपनी खुशियां तमन्नाओं की कितनी कुर्बानियां दी होंगी, ये उस बेटे को भी पता नहीं होगा। और सबसे बड़ी चोट दिल पर तब लगती है जब वो बड़ा होकर अपने पिता से ये पूछता है कि आखिर आपने मेरे लिए किया ही क्या है। ऐसे व्यंग्य भरे शब्द सुनकर एक पिता तो कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी आंख में डबडबाए आंसू उसे अतीत की ओर
ले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा है। ये सबसे बुरा दिन होता है पिता के लिए और ऐसा किसी भी संतान को नहीं करना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दुर्भाग्य है कि आज वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही, पिता की कीमत उसके जाने के बाद होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि पिता एक निश्चिंतता का नाम है, पिता छत है, पिता आकाश है, पिता वो सुरक्षा कवच है जो अपनी छाती पर तूफान झेलकर संतान की रक्षा करते हैं। पिता के होते संतान को ज्यादा चिंता नहीं होती, उसे पता होता है पिता सब संभाल लेंगे। बिल्कुल सही कहा है। तो अब एक पिता और बेटे की बात सुनिए और बताइए कौन है डैडी। फिल्म है एक ही भूल, चाहे तो हीरोइन का नाम भी बता सकते हैं। राजू ओ डैडी, है राजू, हे डैडी, मम्मी से तुम मेरी सुलह करा दो, एक पप्पी से सारा झगड़ा मिटा दो, प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा, प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा, अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। है राजू, हे डैडी, राजू, ओ डैडी। कहना भूल जाए मेरी एक भूल को, कहना भूल जाए मेरी एक भूल को, धूल में ना फेंके ऐसे किसी फूल को, मेरी तारीफें करना, मेरी तारीफें करना बेहिसाब तू, लेके आना कोई अच्छा सा जवाब तू। अरे मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा, मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा, अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। राजू, ओ डैडी, राजू, हे डैडी। डैडी फिर देखो सपने सलोने, डैडी फिर देखो सपने सलोने, पहले मुझे ले दो ढेर से खिलौने। ओहो हो मुफ्त में ही काम ना ऐसे निकालो, हाथ डालो जेब में पैसे निकालो, निकालो पैसे निकालो। हाँ, पैसों की तो मैं बरसात करूंगा, पैसों की तो मैं बरसात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा, अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। है राजू, हे डैडी, राजू, डैडी। मम्मी मुझको मारेगी, आखिर तुमसे हारेगी, हाँ, मम्मी मुझको मारेगी। आखिर तुमसे हारेगी। डैडी माफी मांगोगे, मुझको छत पर टांगोगे, जुर्माना भरना होगा, एक वादा करना होगा, जुर्माना भरना होगा, एक वादा करना होगा। मम्मी को मनाओगे फिर ना उसे सताओगे,
मुझको सब मंजूर है, फिर दिल्ली क्या दूर है, मुझको सब मंजूर है, फिर दिल्ली क्या दूर है, हमें अकेला छोड़ा तो तुमने वादा तोड़ा तो कट्टी मैं तुम्हारे साथ करूंगा, कट्टी मैं तुम्हारे साथ करूंगा। हे राज, हे डैडी, राज, डैडी, राज, डैडी, राज, राज, डैडी, डैडी, राज, डैडी, राजू, राजू, डैडी, डैडी। राजू, राजू, राजू। डैडी और राजू के बीच जो छेड़छाड़ होती है, ऐसे ही पिता पुत्री का रिश्ता हो तो कितना आसान होता है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे श्रोताओं ने टिप्पणियां लिखी कि हमारे पिता बड़े सख्त थे, लेकिन बाद में पता चला बड़े नरम दिल थे। तो दरअसल अब तो जमाना बदल गया, अब अमूमन ऐसा ही रिश्ता है, पिता और बेटे या बेटी के बीच में एक दोस्त की तरह बर्ताव करते हैं। बहरहाल, एक ही भूल फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था कौन है डैडी और कौन है हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही बताया है और ये भी बताया है कि राजू की भूमिका निभाई थी बेबी पिंकी ने। ये भी सही बताया आपने। जितेंद्र और रेखा इस फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं। संगीतकार का नाम अगर आपको पता है तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिताजी ने मुझे पानी में कूदने को कहा तैरना सिखाते वक्त। मैंने धड़ाम से छलांग लगाई। बाद में पिताजी बोले, बेटी मुझ पर विश्वास रख, तू पानी में कूद पड़ी, लेकिन जिंदगी में कभी किसी पर अंधविश्वास मत रखना, किसी का विश्वासघात मत करना और आत्मविश्वास से सभी का दिल जीत लेना। आज भी याद है ये बात। एक श्रोता ने लिखा है कि पिता हमें पूरी जिंदगी में बचपन में उंगली पकड़ा कर चलाते हैं। खाना पीना और सब कुछ सीखने में अपनी मदद करके कंधे पर रख कर घुमाते हैं। जब पिता की उम्र हो जाए तो उन्हें भी हम उसी तरह बुढ़ापे की लाठी बनकर साथ दें और फादर्स डे पर यही हमारा कहना है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पापा मेरे हीरो थे। मुझे उन्होंने बच्चों की तरह जिंदगी के सबक बड़ी ही सावधानी से समझाया। वो हमेशा कहते थे कि कभी किसी से मत डरना, हमेशा सच के साथ रहना। बहुत सही बात सिखाई थी आपके पिता ने और अमूमन सबके पिता हम सब को, अपने संतान को यही सिखाते हैं और यही सीख हम हमेशा याद रखते हैं, पिता हमारे साथ हो या न हो। हालांकि जब पिता नहीं होते हैं इस दुनिया में तो वो हमारे बीच और होते हैं, हमारे करीब और होते हैं, अपने आशीष के साथ, अपनी समझाइशों के साथ वो हमारे साथ होते हैं। बहरहाल, अब एक गाना है जो हीरोइन गा रही है फिल्मी पर्दे पर, तो आपको बताना है हीरोइन का नाम और चाहे तो पिता का नाम भी पूछ सकते हैं। फिल्म जॉनी मेरा नाम। बाबुल प्यारे, रोए पायल की छमछम, बस इसके सांसों की सरगम, और इस दिन तुझे पुकारे मन। ओ बाबुल प्यारे,
जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन है फिल्मी पर्दे पर जो गा रही हैं ये गाना, कौन हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। हेमा मालिनी और पिता बने हैं प्राण, ये भी श्रोताओं ने लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम 7 भाई बहन थे, छोटे थे, कुछ भी चाहिए होता था तो माँ से कहते थे। जब मेरी नौकरी लगी तो वहाँ ज्वाइनिंग करवाने के लिए वे साथ गए थे। उसके बाद हर सप्ताह मुझे बस में बिठाने जाते थे और बस चलने के बाद वापस लौटते। उस शहर के समाचार रेडियो पर आते तो ध्यान से सुनते। मोबाइल तो था नहीं, टेलीफोन भी नहीं था। पूरे सप्ताह मेरी चिंता रहती थी। अब 5 साल हो गए उन्हें गए हुए, पर लगता है कि वे हर क्षण मेरे साथ हैं। अब सुनिए अगला गाना और बूझिए हमारा सवाल। कौन है बेटा जो कह रहे हैं ये बात जो हम सुनवाने जा रहे हैं, और आपको हीरोइन का नाम भी बताना है। चाहे तो पिता कौन बने हैं ये भी बता सकते हैं। सुनिए गाना और जवाब दीजिए हमारे सवाल का। फिल्म कयामत से कयामत तक। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठी हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी
मोहब्बत से कयामत तक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन कह रहे हैं ये बात, मतलब जो बेटा बने हैं फिल्मी पर्दे पर आमिर खान और हीरोइन जूही चावला और दिलीप ताहिल होते हैं। अब आमिर खान के किरदार का नाम क्या है ये आपको पता है तो बता सकते हैं। बहरहाल अब तो वक्त बिल्कुल नहीं है, गाने की एक झलक आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए गाना और चाहें तो आप बता सकते हैं कौन बनी है बेटी। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। फिल्म है राजी। के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। राजी फिल्म के गाने की ये थी झलक और कौन बनी है बेटी इसका भी जवाब बहुत कम समय में श्रोताओं ने बता दिया। आलिया भट्ट बिल्कुल सही। अब प्रोग्राम का समय हो रहा है खत्म। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।